नमस्कार, आपका शहर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। बिलासपुर में एक नाबालिग युवक द्वारा तेज रफ्तार कार चलाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि कार की स्पीड करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे थी। हादसा बीजेपी कार्यालय रोड पर हुआ। यहां नाबालिग अपने दोस्तों के साथ तेज रफ्तार कार चला रहा था और उसे गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद यहां पर यह हादसा पेश आया और उसके बाद यहां पर पुलिस की टीम भी पहुंची। अनियंत्रित होकर उसकी कार पलट गई और दुकान के रेलिंग पर कार जा घुसी। कार में पलटने की वजह से धुआं भी निकलने लगा और कार चालक, जो बताया जा रहा है कि वो अभी यहां पर नाबालिग है, वो कार को नियंत्रित नहीं कर पाया और पलटने के बाद कार फिसलते हुए उपहार कार्ड कलेक्शन एक दुकान जो है वहां पर जा घुसी। कार के अंदर 3 नाबालिग ही मौजूद थे, जिनमें से 2 दुर्घटनाग्रस्त कार से निकलकर भाग खड़े हुए। वहीं नाबालिग चालक उसी में फंसा रह गया। बाद में उसे यहां से निकाला गया। हम लोग अंदर बैठे हुए थे, अचानक भड़ाम से आवाज आया। हम लोग बाहर देखे तो एक गाड़ी पलटी हुई यहाँ रोड में पड़ी हुई थी। फिर देखे कि एक लड़का उसमें फंसा हुआ था, जो होश आवाज में कुछ था नहीं। उसको फिर गाड़ी को हम लोग सीधा किए। कैसे निकाले आप लोग? वो गाड़ी को पहले सीधा किए हैं, गाड़ी को पहले बंद किए गाड़ी को, उसके बाद गाड़ी को सीधा करने के बाद लड़के को गेट खोल के उसके बाद निकाले। अभी 112 को फोन किया गया है। उसके बाद 112 वाले उसको लेकर हॉस्पिटल गए हैं। लड़के को आग वाग भी लग गई थी? हाथ में लगा है, पैर में लगा है लड़के के, जिसको लेके गए हॉस्पिटल। गाड़ी में आग वाग लग गई? गाड़ी में पूरा धुआं हो गया था। यहाँ माहौल जो धुआं हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या है। जबलपुर जिले में कुंडम की ओर आ रहा ट्रैक्टर करणपुरा गांव के पुल से पलट गया। पुल से ट्रैक्टर के पलटने से ट्रैक्टर सवार 4 लोगों की मौत हो गई। चारों पीड़ितों के परिवार वालों को जिला कलेक्टर ने इस घटना के बाद 4-4 लाख रुपए आर्थिक तौर से सहायता और मुआवजे की घोषणा उन्होंने की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बाहर ट्रैक में तो उसको पैर ये बगराजी में एक कुलिया है, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है और हार्वेस्टर का, जिसमें हार्वेस्टर पलटने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 3 लोग स्पॉट पे घायल हो गए। एक सुखबीर सिंह को यहाँ मेडिकल कॉलेज लेके आए, लेकिन उसकी भी यहाँ डेथ हो गई। ये घटना 7:30-8 बजे के बीच की ये लोगों ने बताया, क्योंकि वो सुनसान रहता है रोड। तो सुबह 6:30-7 बजे देखा और टीआई को सूचना दी। उसके बाद मामला तो यही प्रथम दृष्टया यही लगता है कि गाड़ी का बैलेंस डाउन हो गया या स्लिप हो गई गाड़ी, उसकी वजह से हादसा हुआ। रायगढ़ के घरघोड़ा थाने के तमनार रोड पर उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब सवारी से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को घरघोड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 7 की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। और इसके साथ ही बहिरकेला से करीब 30 से ज्यादा लोग पिकअप वैन में सवार होकर तमनार जांजगीर छुट्टी कार्यक्रम के लिए आ रहे थे, ये जानकारी मिली है। और तभी झरिया पाली देवगढ़ के बीच में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई और ये हादसा हो गया। बीजापुर जिले में सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के केशु जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली गुड्डी कवासी को ढेर किया है। गुड्डी कवासी नक्सल संगठन में जनताना सरकार के अध्यक्ष के पद पर सक्रिय था। मारे गए नक्सली के पास से कंट्री मेड बंदूक, कुकर बम और कोडेक्स वायर समेत कई विस्फोटक सामग्रियां बरामद की गई हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के केशकुतल के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई, जहां पर सुरक्षा बलों ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली
गुड्डी कवासी को ढेर किया है और बताया जा रहा है कि ये नक्सल संगठन में जनताना सरकार जो नक्सलियों का एक तरीका है वहां पर अध्यक्ष के पद पर सक्रिय था। तो एक कामयाबी प्रशासन को मिली है। नक्सली के पास से कंट्री मीट बंदूक, कुकर बम और कोडेक्स वायर समेत कई विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। जबलपुर जिले में एक युवक को सड़क पर बाइक से स्टंट करना महंगा पड़ा और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। युवक अपनी रेसिंग बाइक पर दोस्तों से मिलने बरगी जा रहा था। रास्ते में स्टंट करते समय पेड़ से उसकी बाइक टकरा गई और बाइक में आग लग गई, जिसमें फंसने की वजह से 18 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक किसी ने आके बताया भी आपके दोस्त का जो साथ में था उसका एक्सीडेंट हो गया। हम लोग ने यश को देखे तो यश की गाड़ी दिखी नहीं। हम लोग वापस आए उसी जगह से। फिर हम लोग को साइड में राइट हैंड में आग दिखी कि हम लोग सोचे यार जंगल वंगल है, आग लग जाती होगी। हमको ये नहीं पता कि मेरा भाई है यार वहाँ पे। उसकी गाड़ी पता नहीं कैसे हम लोग पीछे साथ में चल रहे थे। एक सिंगल थे वो गाड़ी में? सब तीनों सिंगल थे। अच्छा, कौन सी बाइक थी उनकी? उनके पास पल्सर 220 थी। अच्छा, स्पीड में होने के कारण क्या नहीं सर, वहाँ पे रोड इतनी खराब है कि स्पीड हो ही नहीं सकती है। ग्वालियर जिले में नेशनल हाईवे 2 पर प्लास्टिक के पाइपों पर बिजली के हाई टेंशन तार गिरने से भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में भगदड़ की स्थिति देखी गई और हाईवे पर भीषण जाम भी लग गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश की गई। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिस वक्त आग लगी थी। 'छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में राइस मिल में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। यहां जिले के शांति राइस मिल में आग लगने से धान से भरी बोरियां जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बलरामपुर की ये तस्वीर है। इस आग की वजह से धान से भरी हुई बोरियां इस आग की जद में आ गई और काफी नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां जिले के रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का इलाज चौकीदार के भरोसे चल रहा है। जी हां, चौकी मत, चौकीदार मरीजों का इलाज कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में नर्सों की अनुपस्थिति में चौकीदार मरीजों को इंजेक्शन लगाते हुए सामने आए। उनकी तस्वीरें भी सामने आई। मामले पर संज्ञान लेते हुए सीएमएचओ ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और स्वास्थ्य केंद्र को 24 घंटे के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जवाब तलब किया है 24 घंटे के भीतर। अच्छा, यहाँ पे तो ही मैंने इंजेक्शन लगा था ना डॉक्टर के कारण कोई चौकीदार इंजेक्शन लगा रहा था, वो गलत है और हमने तत्काल में उनको एक शोकाज नोटिस दिया है बीएमओ के थ्रू और जो भी वहाँ से कार्रवाई आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर के खिलाफ भी? जी जी जी, जिनकी ड्यूटी थी उस दिन, इमरजेंसी ड्यूटी जिनकी होती नोटिस से चलेगा कि उनको अभी तत्काल में मतलब निलंबित वगैरह? नहीं, अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, तो जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। देश भर में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया और इस बीच पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए समाज सेवी आगे आ रहे हैं। इस कड़ी में राष्ट्रव्यापी पक्षी बचाओ अभियान के तहत निर्मल चैरिटेबल ट्रस्ट ने महावीर जयंती के मौके पर विमलनाथ जैन मंदिर परिसर में 1008 पक्षी प्याऊ का उद्घाटन किया।
जियो और जीने दो भगवान महावीर स्वामी के समर संदेश को सार्थक करते हुए श्वेतांबर जैन श्री संघ बढ़वा द्वारा जो महावीर जयंती का आयोजन किया जाता है हर वर्ष, उस पर परंपरा के अनुसार श्री केशरीमल जी मीनाबाई निर्मल उद्योग वालों के ट्रस्ट की ओर से हर वर्ष सकोरे का वितरण किया जाता है। इस परंपरा को आगे बनाए रखते हुए परिवार के श्री प्रतीक कुमार विनोद कुमार जी जैन द्वारा इस वर्ष भी 1008 सकोरे का वितरण आज महावीर जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। जो पक्षियाँ प्यास और भूख से मर जाते हैं, उन्हें सकोरों से पानी पहुंचकर वो जीवित रहते हैं। मेरा आग्रह है कि यह प्रथा जो दादाजी ने चालू की थी, जो उसके बाद पापा ने चालू की थी, और मैं उनके आशीर्वाद से यह प्रथा आगे चलाता रहूं। और आप सभी से निवेदन है कि भीषण गर्मी में अपने घर के बाहर सकोरों को रखकर जो प्यासी पक्षी है उन्हें प्यास बुझाने के काम आए। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऑटो रिक्शा चलाने वाले प्रकाश साहू की बेटी भारती साहू ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। भारती साहू ने यूपीएससी एग्जाम में 850वीं रैंक हासिल कर अपने माता पिता और जिले का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि का श्रेय भारती साहू ने अपने माता पिता को दिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऑटो रिक्शा चलाने वाले प्रकाश साहू अपनी बेटी की कामयाबी पर बेहद खुश हैं। दरअसल उनकी बेटी भारती साहू ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में 850वीं रैंक हासिल की है। भारती के पिता बताते हैं कि उनकी बेटी ने कितना संघर्ष किया। इतनी कमाई नहीं होती थी, इतना खर्चा था और गरीबी हालत बहुत कंडीशन खराब थी। एक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। पहले मैं नौकरी भी करता था, मैंने ट्रक चलाता था। ट्रक चला के महीने के 1200-1500 रुपये महीने मिलते थे और उसी में पूरा घर का गुजारा करना और उसी में बच्चों की पढ़ाई लिखाई। जब मेरे से पूरा मेंटेनेंस नहीं हो पाया तो फिर मेरी पत्नी ने मेरा सहयोग करा। वो कहने लगी आप पूरा गुजारा नहीं कर पाओगे घर का, तो मेरे साथ साथ ने भी मतलब मेरे कांधे से कांधा लगा के मेरा सहयोग करा। उनने घर के झाड़ू पोछा बर्तन का काम शुरू कर दिया। मैंने बहुत मुसीबत उठा के पढ़ाया मेरी लड़की को। आज तो उसने सब कर चुका दिया। मैं पैसे नहीं डाल पाती थी, वो 2-2 रोटी में दिन निकाले उसने दिल्ली में। पैसे नहीं भेज पाती थी तो फिर इसलिए मेरे से हिम्मत नहीं बनी जा रही है कि आज मेरी लड़की ने इतना बड़ा नाम रोशन कर दिया। मैंने जो भी परिश्रम किया है, बट मेरी आज बहन जिस मुकाम पे पहुंची है ना, मुझे गर्व है अपनी बहन पर। और मुझे शुरू से कॉन्फिडेंस था, जैसे कि हमारी फैमिली में इसी होता था कि लास्ट अगर कोई लड़की 20 साल की हो गई है तो उसकी शादी कर दी जाए। आज से 10 साल पहले मेरी दीदी का रिश्ता भी आया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम पढ़ाएंगे हमारी बहन को। मैंने पढ़ाया उसको, सपोर्ट किया मम्मी पापा ने और मैंने, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाना हो तो पढ़ाना। हमने फिर उसको दिल्ली भी भेजा। भारती साहू कामयाबी के पीछे अपने परिवार का हाथ बताती हैं। परीक्षा की तैयारी के दौरान उनका पूरा ध्यान सिलेबस को अच्छी तरह से समझने और पिछले प्रश्न पत्रों पर रहा। मैंने अपने मम्मी पापा की जो स्ट्रगल और जो मेहनत थी, मैंने उसको एक साहस के रूप में देखा कि जब ये लोग हमारे लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम सिर्फ इनके लिए क्या कर सकते हैं। हम पढ़ाई के द्वारा एक अच्छा मुकाम हासिल करके हम उनको बदले में ये दे सकते हैं ना, एक समाज में एक प्रतिष्ठा दे सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं। और इस बैकग्राउंड के जो जिनको रिसोर्सेज नहीं होते, मैं सोचती थी कि इस बैकग्राउंड के हर बच्चे आगे निकले, हर बच्चे पढ़े। अगर मैं एक नॉर्मल सी जॉब ले लेती तो शायद अपना भला कर पाती और अपने परिवार का थोड़ा सा भला कर पाती, लेकिन मुझे ऐसा था कि मुझे हर उस बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे की जिंदगी बदलनी है। भारती साहू का कहना है कि जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका फोकस महिला सशक्तिकरण, भुखमरी को खत्म करना और शिक्षा में सुधार जैसे मुद्दों पर रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए अभी 3 चरणों का चुनाव बाकी है। इस सिलसिले में इंदौर जिले में वोटर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रशासन ने ओपन एयर कैनवास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ा कैनवास दिखाया गया और नागरिकों को वोट को लेकर जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की है और चुनाव आयोग के मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में वोटर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम किया गया जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। चुनाव आयोग के मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी या स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में एक बड़ा कैनवास दिखाया गया। इस पर नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया गया। मतदाता जागरूकता के लिए कई सारे हमारे द्वारा प्रोग्राम करे जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी स्वीप का नोडल है और जिला प्रशासन के अंडर में हम लोग काम करके मतदान को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो हमारा इवेंट है ये ओपन एयर कैनवस है। 100 फीट का एक कैनवस हमने रखा है। उसमें जो इंदौरियंस हैं, जो वोटर्स हैं, वो आके अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और खुद तो प्रेरित हो ही रहे हैं वोट करने के लिए। वोटिंग थीम पे पेंटिंग बना के और भी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। ये कार्यक्रम इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के सहयोग से कराया। काफ़ी सारे अलग अलग इनोवेटिव तरीके हम लोग सोच रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से तो हम लोग कर ही रहे हैं। उसके अलावा कार रैली, बाइक रैली, वॉकेथॉन, मैराथन, शपथ और कितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो निजी हों, चाहे सरकारी हों, चाहे रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस हों, सबको साथ में लेके हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। इंदौर में 2024 के लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। बैतूल जिले में मार्बल के शोरूम में छत तोड़कर चोर नकदी चुरा ले गए। चोरी की घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की खोजबीन में जुटी है। घटना बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के बरोड़ा में मार्बल शोरूम की है। जानकारी के मुताबिक चोर मार्बल शोरूम की छत तोड़कर शोरूम के अंदर दाखिल हुए और शोरूम के गल्ले में रखे हुए करीब 60,000 रुपए चुरा ले गए। चोरी की सूचना मिलने पर बैतूल बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की खोजबीन में जुटी है। दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जारी है। कल कांकेर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज के चुनाव प्रचार के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। शहर के नरहर देव स्कूल मैदान में विशाल पंडाल तैयार किया गया है। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। खबरों की मानें तो सुबह 9 बजे अमित शाह कांकेर पहुंचेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह को सुनने के लिए काफी संख्या में लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। कांकेर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना। दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव की प्रचार का दौर जारी है और आप देख सकते हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा मंच तैयार है। कल यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचेंगे, जो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांकेर लोकसभा सीट है, यहाँ पर कांटे की मुकाबला यहाँ पर कहा जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच खासा मुकाबला है। इस बड़ी सीट पर सभी अपने अपने दाव खेल रहे हैं। बावजूद इसके देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता का मूड किस ओर है। लेकिन यहाँ पर कल जब अमित शाह जी पहुंचेंगे और काफी संख्या में यहाँ पर लोग उन्हें सुनने पहुंचेंगे, उसकी तैयारियां देखिए, भव्य तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। तमाम वो चेयर तैयार किए गए हैं जो यहाँ पर पब्लिक आएगी उनको सुनने के लिए। वहां पर बीजेपी के कुछ ऐसे दिग्गज नेता भी मौजूद होंगे, कई ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जो अमित शाह जी को सुनने पहुंचेंगे, क्योंकि देश के गृह मंत्री के ये दौरा है। सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो काफी संख्या में यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह के सुरक्षा बल के जवान अभी भी तैनात है। हम बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या तैयारियां हैं, किन तैयारियों को लेकर यहाँ पर बातचीत है, कितने बजे का उनका दौरा होगा और क्या कुछ खास रहने वाला है। सर, कल अमित शाह जी का दौरा है, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, अमित शाह जी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री है। उनकी सभा को लेकर पूरे कांकेर लोकसभा क्षेत्र में बहुत उत्साह है। कल हजारों जनता और कार्यकर्ता अमित शाह की सभा सुनने के लिए यहाँ पर आने वाली है। विशेषकर 4 विधानसभा जो कांकेर के आसपास की है उसके जनता यहाँ पर आएगी और बहुत उत्साह है। और एक प्रकार से वो देश के गृह मंत्री जिन्होंने बड़े निर्णय लिए देश में, आज उनके स्वागत के लिए कांकेर की जनता तैयार है। तो क्या लग रहा है सर, कितनी संख्या में भीड़ आ सकती है? देखिए, अमित शाह का नाम ही ऐसा है, मोदी जी का नाम ही ऐसा है कि हजारों लोग इस सभा में कल उपस्थित होंगे। उसमें कांकेर की जनता के अलावा आसपास के लोग। तो कल की सभा हजारों कार्यकर्ता और नागरिकों से ये सभा नरहर देव मैदान भरा रहेगा। समय क्या रहेगा? क्या
समय जो है 9 बजे का है ना, क्योंकि उनकी और भी मीटिंग है देश भर में, उनकी आवश्यकता है, तो वो कल सुबह 9 बजे यहाँ पर आए। सर, हमने देखा है कि नक्सल प्रभावित इलाका है। नक्सल प्रभावित इलाके में जो है कई तरह की बातें आती है। नक्सलियों से मुकाबला हो, जैसे अब देखा होगा कि 29 हाल में नक्सली मार गिरा है। क्या नक्सल मुद्दे पर भी बड़ी कुछ बात कर सकते? देखिए, जितनी मजबूती से हमारी सरकार और देश के गृह मंत्री नक्सल समस्या सहित आतंकवाद सबको गंभीरता से ले रहे हैं, और उसका परिणाम रहा है कि नक्सलवाद जो है वो आज बहुत कम जिलों में सिमट के रह गया है। तो गृह मंत्री की प्रबल इच्छा का प्रतीक है कि देश में शांति रहनी चाहिए और बस्तर के क्षेत्र में नीचे विकास होना चाहिए। जो नक्सली बस्तर का विकास रोक रहे हैं उनको हम विकास तक पहुंचाएं और नक्सलवाद को खत्म करें। स्वाभाविक तौर पे ये दौरा उस दृष्टि से भी बहुत महत्व का है। क्या लग रहा है सर, सीट में कितना कांटे का मुकाबला है या नहीं? नहीं, कोई कांटे का मुकाबला नहीं। हमारी भोजराज जी को जनता का व्यापक समर्थन है। 5 साल जो हमारे विपरीत प्रत्याशी थे उनका जनता में कोई योगदान नहीं। कांग्रेस हताश है, निराश है, और अमित शाह जी के आने के बाद तो ये हमारा लीड बढ़ने वाली बात है। चुनाव तो हम जीत रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि किस तरह की तैयारियां हैं उन्होंने अवगत कराया, और जो उनका कल तय शेड्यूल होगा वो तय शेड्यूल के अनुसार अपने यहाँ पर पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। जनता भी उन्हें सुनने काफी संख्या में पहुंचेगी, इनका खास तौर पर यह कहना है। धीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। वियतनाम से 45 सदस्यीय दल बांधवगढ़ पहुंचा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अलग अलग एरिया में विजिट कर अहम जानकारियां ली। बांधवगढ़ के अधिकारियों ने वियतनाम से आए दल को प्रेजेंटेशन भी दिया। टीम ने वन्य प्राणियों और वनों के संरक्षण समेत बाघों की एनक्लोजर की भी जानकारी ली। बाघों के लिए पूरी टीम दुनिया में अलग पहचान रखने वाली ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ वियतनाम का 45 सदस्यीय दल पहुंचा और वियतनाम से पहुंचे अधिकारियों ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों की सैर करने के साथ साथ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन की जंगल की सुरक्षा और व्यवस्था की भी जानकारी ली। बिलासपुर में एक नाबालिग युवक द्वारा तेज रफ्तार कार चलाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि कार की स्पीड करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे थी। हादसा बीजेपी कार्यालय रोड पर हुआ, जहां नाबालिग अपने दोस्तों के साथ तेज रफ्तार कार चला रहा था और कार अनियंत्रित होकर पलट गई और दुकान की रेलिंग पर जा गिरी। कार के पलटते ही उसमें से धुआं निकलने लगा। चालक कार पर नियंत्रण नहीं कर पाया और पलटने के बाद कार फिसलते हुए उपहार कार्ड कलेक्शन एक दुकान है वहां पर जा घुसी। कार के अंदर 3 नाबालिग मौजूद थे, जिनमें से 2 दुर्घटनाग्रस्त कार से निकल गए। वहीं नाबालिग कार चालक कार में ही फंसा रह गया। हम लोग अंदर बैठे हुए थे, अचानक भड़ाम से आवाज आया तो हम लोग बाहर देखे तो एक गाड़ी पलटी हुई यहाँ रोड में पड़ी हुई थी। फिर देखे कि एक लड़का उसमें फंसा हुआ था, जो होश आवाज में कुछ था नहीं। उसको फिर गाड़ी को हम लोग सीधा किए। कैसे निकाले आप लोग? वो गाड़ी को पहले सीधा किए हैं, गाड़ी को पहले बंद किए गाड़ी को, उसके बाद गाड़ी को सीधा करने के बाद लड़के को गेट खोल के उसके बाद निकाले। अभी 112 को फोन किया गया है, उसके बाद 112 वाले उसको लेकर हॉस्पिटल गए हैं। लड़के को आग वाग भी लग गई? हाथ में लगा है, पैर में लगा है लड़के के, जिसको लेके गए हॉस्पिटल। गाड़ी में आग वाग लग गई? गाड़ी में पूरा धुआं हो गया था। यहाँ माहौल जो धुआं हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या है।